क्या कहे महाराज, साली को ब्याह है ना और क्या आज कल क्या होता है। देखो यहाँ पे एक भाव है, यहाँ पे लिखा है जितना हम अपने लिए करते हैं उससे भी अधिक भगवान के लिए करो। यहाँ ये बात लिखी है, सामर्थ्य नहीं लेकिन करो। हम अगर कल समय मिला तो हम आपको एक बहुत बढ़िया कथा सुनाएंगे एक भक्त की, इसी प्रसंग से है वो। सुनो ध्यान से, निहारो। यहाँ पे कितना व्यक्ति कपट करता है भगवान के साथ, जबकि जानता है अरे भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। अगर तुम उन्हीं के कार्य में कंजूसी करोगे तो लक्ष्मी कहेगी जब तुम मेरे पति के कार्य में कंजूसी कर रहा है, जब तू धर्म के कार्य में कंजूसी कर रहा है, जब तू संतों की सेवा में आदि दान पुण्य में कंजूसी कर रहा है, तो फिर मैं क्यों आऊं तेरे यहाँ। और यदि आ भी जाते हैं ना तो लक्ष्मी तो गरुड़ पे बैठ के नहीं, उल्लू पे बैठ के आती है फिर। और क्या करती है फिर, धन जितना है वो बुरे कामों में ही लगता है फिर। इसलिए अब सुनो ध्यान से, लोग क्या करते भगवान के साथ कितना कपट करते हैं। भगवान के विवाह की बारी आई, कृष्ण विवाह की बारी आई, शिव जी के विवाह की बारी आई, तो कितनी कंजूसी करेंगे। बढ़िया गड्डी हो फिर भी उसमें से कम वाला नोट निकलेगा। हाँ जी कि ना जी। इन्हें कहा ना का जवाब दे दिया करो मैया जी। सबसे कम वाला नोट। और आई साली की शादी की बात। साली के नाम से तो खुश है गए सारे। और साली साहिबा की शादी की बात है या बेटी के विवाह की बात है, खुद के बेटे के विवाह की बात है, तो क्या करेंगे, बढ़िया से बढ़िया बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया वाली शॉप में जाएंगे, भैया महंगे से महंगी साड़ी दिखाओ, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया दिखाओ चीजें हमें। किसके लिए लेके जा रहे, अरे बेटे का विवाह है, साली साहिबा का विवाह है, इसीलिए बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी वस्तु लेके जाएंगे। क्यों? और महाराज गड्डी भी बढ़िया वाली निकलती है, बड़े नोटों वाली। और भगवान के लिए कंजूसी, भगवान यहीं पे समझ जाते कि कितना प्रेम तू मुझसे करता है, यहीं समझ जाते हैं। पर ये कपट भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो करो अच्छे से, खूब बढ़िया करो। क्यों? कि मेरे बाबा भोलेनाथ मुझे देख के प्रसन्न हो, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, इस भाव से करो। और देखो अब निहारो, दर्शन करो। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ कह रहे, जो पूरे नियम से शिवरात्रि के दिन व्रत आदि का पालन करेगा, ऐसा व्यक्ति जितना मुझे कार्तिक के प्रिय है उससे भी अधिक वो व्यक्ति मुझको प्रिय हो जाता है। जैसे माता पिता को अपनी संतान से बड़ा प्रेम होता है, पर कोई बाहर का किसी और का पुत्र यदि आपकी सेवा करे, खूब बढ़िया मन लगा के सेवा करे, खूब आपकी अच्छे से सेवा करे, आपके बिना बोले आपकी सेवा करे, तो आप जितना प्रेम अपनी संतान से करते हो उससे भी अधिक प्रेम आप उससे भी करने लग जाओगे, उससे अधिक नहीं। तो जैसा प्रेम आप अपनी संतान से करते हो वैसा प्रेम आप उससे करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी खूब बढ़िया सेवा करता है, खूब मन से सेवा करता है, खूब आपकी आज्ञा का पालन करता है। भगवान कहते ऐसे ही वो कार्तिकेय के समान मुझको प्रिय हो जाता है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हमारे जीवन में हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें वो कार्य नहीं करने जिनसे भगवान हमको मिले, नहीं, हमें वो कार्य करने हैं जिनसे भगवान को हम प्रिय लगने लग जाए। अरे मैया जी, आप किसी से प्रेम करने लग जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला आपसे प्रेम करने लग जाए, ये विशेष बात है, ये बड़ी बात है। भगवान को तो सब मानते हैं, भगवान को तो सब पूजते
पूजते हैं, पूरी दुनिया बाबा भोलेनाथ को पाना चाहती है, पर बाबा भोलेनाथ इतनी भीड़ में से किसी एक भक्त को पाने के लिए दौड़ के आए। ये विशेष बात है, ये बड़ी बात है। अब एक बात बताओ हमको, इतना बड़ा फरीदाबाद है, या आपकी ये जो सेक्टर 1 सेक्टर 2 ये 9 10 जितने भी है, अब भाई एक बात सोचो, अब मोदी जी किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आ जाए, पूरे फरीदाबाद वालों से नहीं, किसी एक व्यक्ति से मिलने आ जाए, किसी एक व्यक्ति के घर में आ जाए, सच बताना उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं? लोग क्या कहेंगे, अरे भैया इसको ऐसा वैसा मत समझियो, मोदी जी खुद चल के आए, आते मिल रहे, ऐसो वैसो ना आइए। आप ये सोचने लग जाओगे, आपके भीतर उसके लिए बढ़िया बढ़िया भाव आने लग जाएंगे। सोचो, हमें जीवन में ऐसी भक्ति करनी है, ऐसी शिव की भक्ति करनी है, ऐसे रिझाना है शिव जी को, ऐसे रिझाना है कि एक दिन आए वो जिस दिन इन फरीदाबाद वालों से नहीं, पूरे फरीदाबाद वालों से नहीं, इन पूरे फरीदाबाद में से किसी एक से, क्योंकि भगवान सबके लिए नहीं आते, क्योंकि यहाँ भी सब भगवान के लिए नहीं बैठे होंगे, कोई एक ही होगा जिसके लिए शिव महापुराण आई है यहाँ पे, कोई एक ही होगा जिसके लिए ये शिव महापुराण कथा हो रही है। अब वो कौन है ये मैं नहीं जानती, कोई होगा एक भक्त, कोई होगी एक भक्ता, कोई होगा एक प्रेमी भगवान का। तो भगवान चाहते थे कि उसके लिए कथा हो, तो भगवान ने कमेटी के भैयाओं के भीतर भाव डाल दिया, कथा कराओ, कथा हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है ये सबके लिए नहीं, किसी एक प्रेमी के लिए हो रही, जो वास्तव में ही शिव जी को चाहता है। अब वो कौन है ये मैं नहीं कहती, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी, वो प्रेमी आप ही बन जाओ, आप ही बन जाओ। सोचो, जब मोदी जी किसी से मिलने के लिए आते तो उसका सम्मान कितना बढ़ जाता है। तो भक्ति ऐसी करो, भजन ऐसा करो, कथा ऐसे सुनो कि हमें नहीं, स्वयं बाबा भोलेनाथ हमारे द्वार पर हमें लेने के लिए आए, खुद चल के आए। वीआईपी भक्त वो नहीं है जो भगवान से मिलने के लिए जाए मंदिर में। वीआईपी भक्त वो है, उत्तम कोटि का भक्त वो है जिससे मिलने के लिए स्वयं भगवान चल के आए। शबरी वीआईपी थी, राम जी के पास गई नहीं, स्वयं राम जी चल के आए। वीआईपी भक्त विदुर जी थे, कृष्ण तक चलकर गए नहीं, कृष्ण स्वयं चल के आए। तो तुम ऐसे वीआईपी भक्त क्यों नहीं बन जाते कि स्वयं भगवान तुम्हारे तक चल के आए? लोग गाते फिरते ये बात, लेकिन ये बात तब कहना जब आपके जीवन में उत्तम कोटि की भक्ति आ जाए। जिस दिन आप शबरी जैसा इंतजार भगवान का करने लग जाओगे, जिस दिन आप विदुर जैसा इंतजार भगवान का करने लग जाओगे, उस दिन भगवान के द्वार पे जाना बंद हो जाएगा। फिर तो घर पे बैठे रहोगे और फिर एक ही बात गाओगे, मेरी गली में सावरे आओ तो एक बार। फिर ये भाव हम कह सकेंगे, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। जब तक भगवान को आप प्रिय ना लगने लग जाओ, जब तक आपके लिए भगवान व्याकुल ना हो जाए, हम नहीं भगवान, जब आपके लिए व्याकुल हो जाए, आप उनको भा जाओ, तब आप ये बात कह सकते हो भगवान से। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ये बात तब कह सकोगे, अभी हम ये बात कहने योग्य नहीं है। शबरी जैसे बन जाओ, कह दो, शबरी जैसा इंतजार करो। गुरु की आज्ञा, गुरु ने कह दिया राम राम जप, राम खुद चल के आए और शबरी बैठ गई, राम राम जपने लगी और राम राम जप रही थी राम को पाने के लिए। लोगों ने, कईयों ने कहा तुझे राम नहीं मिलेंगे, तुझे भीलनी के यहाँ राम नहीं आएंगे, पर माता शबरी मन में कहती राम से, क्या आप नहीं आओगे?
मिलोगे मुझे? रोती तड़पती। पर वो दिन भी आया जिस दिन भगवान श्री राम चले संतों के ना जाने कितने विद्वानों के द्वार पर आए, कितने ध्यानियों के द्वार पे आए, कितने तपस्वियों के द्वार पर गए। सबने कहा नाथ भीतर आओ, भीतर आओ। उन लोगों के द्वार पे भी गए जो कहते थे शबरी से तेरे यहाँ राम नहीं आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। उनके द्वार पे भी राम गए, सबने कहा नाथ भीतर पधारो। भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान ने दिखाया, तुम कहते थे ना शबरी से कि तेरे यहाँ राम नहीं आएंगे, हमारे यहाँ राम आएंगे। तो भगवान ने दिखाया उन्हें और सब कह रहे भीतर आओ नाथ, भीतर आओ। भगवान कह रहे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है भीतर आने का, मुझे तो बस इतना सा बता दो मेरी शबरी माँ की कुटिया कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनका दर्शन करना है। कितनी बड़ी बात कह रहे भगवान, जिनके दर्शनों के लिए पूरा संसार तड़पता है, वो स्वयं भगवान जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन विद्वानों से कह रहे हैं कि मुझे शबरी का दर्शन करना है। बताओ कहाँ है मेरी माँ शबरी की कुटिया, कहाँ मिलेगी मुझे मेरी माँ शबरी? लोग समझ गए नहीं, शबरी वास्तव में राम की हो चुकी है। अगर राम को अपनी कुटिया के भीतर बुलाना है तो उसके लिए हमें शबरी जैसा बनना पड़ेगा। शबरी बने बिना राम नहीं मिलने वाले, राम का दर्शन नहीं होने वाला, राम नहीं मिलने वाले। पर इंतजार हो। कभी कभी मन में भाव आता है, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, पर हम कैसे भक्त हैं? हम भक्त है नहीं। कभी कभी हमारे हृदय में खुद भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, हम तो भक्तों के चरण धूली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस गाते फिरते रहते भक्त है भक्त है, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब इन कथाओं को सुनते हैं ना तो मन में भाव आता है नहीं, हम भले ही योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर राम जी से निवेदन करे, प्रभु से निवेदन करे तो वो कृपा करेंगे। वो गोपियों के द्वार पर जाके उनके यहाँ चोरी कर सकते, उनके घर में जाके माखन चुरा सकते, तो क्या वो कृष्ण हमारे यहाँ नहीं आ सकते? क्या कभी हृदय में भाव नहीं आता कि क्यों नहीं आता? क्योंकि उन गोपियों के जीवन में जो कुछ था वो भगवान के लिए था, शबरी के जीवन में जो कुछ था राम के लिए था। पर हम करते हैं संसार के लिए, सब कुछ संसार के लिए। एक बार हम निवेदन करते हैं, जीवन में भजन हो, भक्ति हो, जो कुछ हो, सब भगवान के लिए। शुरू में भी आज हमने ये बात कही। बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा प्रसिद्ध है, सुनो ध्यान से। तानसेन बड़ा सुंदर गाते थे, बड़ा अच्छा गाते थे, दुनिया में बड़े प्रचारित थे। तानसेन बड़े अच्छे गायक थे। एक बार मन में सोचा कि हमें गोवर्धन जी जाना चाहिए, श्रीनाथ जी के यहाँ जाके भजन गाना चाहिए। गोवर्धन जी की ओर जाने लगे। उनको अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर गाता हूँ, बढ़िया ताल में गाता हूँ, बढ़िया स्वर में गाता हूँ, संगीत बढ़िया सीखा हुआ था, तो अभिमान था। अब लोग उनके पीछे भागे, भाई बढ़िया गाते थे, लोगों के बीच इनका नाम था खूब बढ़िया, लाइन लग गई इनके पीछे। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके गुसाइयों से निवेदन किया, हम कुछ भाव गाना चाहते। गुसाइयों ने कहा बिल्कुल गाओ। अच्छा, जो ये तानसेन था, इनकी जो पेटी थी, हारमोनियम आदि, इनकी जो भजनों की, इनकी जो पदों की डायरी आदि होती थी, कोई ना कोई दास लेके चलता ही, तो बड़े अभिमान में चलते थे तानसेन आगे आगे। पर कुंभन दास जी दिखे और कुंभन दास को देखा, तानसेन ने कहा अरे एक काम करो, इधर आओ, तुम ही हमारा सामान हमारे पीछे पीछे लेके चलो।
तानसेन अब जब मंदिर में भजन गाने थे तो तानसेन मंदिर की ओर फिर जा रहा था भजन गावे, और पीछे कुंभन दास जी बाकी पेटी पकड़ के हारमोनियम लेकर के बाकी पदों की आदि भाव जो लिखे होते थे वो सब लेकर के कुंभन दास जी चले। उसकी पेटी उठा रहे, हारमोनियम उठा रहे, उसके पदों की किताबें आदि उठा रहे, रखी, और कुंभन दास जी बैठ गए सबसे लास्ट में कोने में, और वहां से बस श्रीनाथ जी को निहारे, श्रीनाथ जी को देखे जा रहे। और तानसेन ने गाना शुरू किया, और तानसेन ने ऐसा गाया, भाई गाता ही बड़ा सुंदर था, दुनिया ने खूब बढ़िया तालियां बजा, अरे वाह वाह महाराज गजब कर दिया, आहा क्या क्या गाया आपने, खूब तारीफें की लोगों ने, सब प्रसन्न। पर इतने में अब मन में सोचा तानसेन ने कि गुसाई जी भीतर गए, अभी लगता है कि कुछ उपहार लेके आएंगे, कुछ भेंट लेके आएंगे, बढ़िया। इधर तानसेन चला, तानसेन ने देखा गुसाई जी मंदिर के भीतर गए और एक रेशमी बढ़िया सुंदर कपड़ा लिया और उसके भीतर कुछ वस्तु रखी और ला करके तानसेन को दे दी। तानसेन ने देखा, अरे बढ़िया सुंदर रेशमी आदि कपड़ा है, खूब सुंदर है, और इसके भीतर कुछ वस्तु है, बड़ी कीमती वस्तु होगी लगता है, इसलिए बाहर से इतना सुंदर आदि करके दिया है, ठीक है। अब खोल के देखा, रेशमी जब कपड़ा हटाया तो देखा क्या, भीतर उसके एक कोड़ी थी। क्या? एक कोड़ी। ये देखकर तो तानसेन को अपना अपमान लगा। तानसेन उठा, गुसाई जी के पास गया, पूछा आश्चर्यचकित होके, गुसाई जी ये आपने क्या दिया है मुझे? एक कोड़ी, बाहर से इतना सुंदर सजा दिया, बाहर से तो बढ़िया सुंदर कपड़ा सुंदर आदि ये दिया, और भीतर क्या एक कोड़ी रखी थी? आप इससे कहना क्या चाहते? तब गुसाई जी ने कहा, जानना चाहता है ये सब क्या है? बोले हाँ। गुसाई जी ने कहा, तो सुन तानसेन, मैंने जो ये तुझे कोड़ी दी, क्यों दी? सुन, ये जो तू गाता है ना, जो भी तू गाता है भावार्थ, ये बाहर से जो तू गाता है भजन आदि जो भी गाता है, ये केवल मात्र गाता तो तू बहुत सुंदर है और संसार के लिए खूब बढ़िया है, तो तेरी गायिका ये बाहर से बड़ी सुंदर है, लेकिन भगवान के लिए तो ये कोड़ी के समान ही है। हमारे श्रीनाथ जी के लिए तो ये तेरी गायिका ये केवल मात्र कोड़ी की भांति है, इसलिए हमने तेरा भजन बड़ा सुंदर है, गाता तो बहुत अच्छा है, बाहर से तेरी गायिका बड़ी सुंदर है, इसीलिए हमने बाहर से रेशमी कपड़ा बढ़िया सुंदर दिया, और तेरा भजन जो है वो भगवान की नजरों में कोड़ी के समान है, इसलिए भीतर हमने कोड़ी रख के तुझको दी। और तानसेन से कह दिया, जाओ बैठो अब अपने स्थान पे। और गुसाई जी ने आवाज लगाई, अरे कुंभन दास ने कब आगे आ जाओ, अब तुम अपने भाव गाओ। और जैसे कुंभन दास जी सामने आए, कुंभन दास जी आए, कुंभन दास जी को देख करके मन में सोचने लगा तानसेन, अरे ये तो वही है जो मेरी पेटी आदि उठाता फिर रहा था, ये गाएगा। और गुसाई जी ने इसको बुलाया। तानसेन से गुसाई जी कह रहे, देखो अब ये गाएंगे, सुनो। और जब गुसाई जी ने कहा, गाओ जरा अब कुंभन, गाओ अपना भाव, सुनाओ, तुम्हारे भाव को सुनने के लिए हमारे श्रीनाथ जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, अपने भाव प्रस्तुत करो। तब कुंभन दास जी ने जब गाया, कुंभन दास जी मन में ये सोचते थे, जब भी गाते थे ना तो उनके भीतर एक भाव रहता था। उन्होंने गोपियों के चरित्र बहुत सुने थे और उन्हें पता था कि भगवान कितनी लीला करते, आज भी ब्रज में लीला करे। तो मन में भाव आया, एक गोपी का चरित्र याद आ गया और मन में विचार करने लगे, गोपी
तू कितनी धन्य है, ठाकुर जी तेरे पीछे पीछे डोले। और उस गोपी के भाव को याद करके कुंभनदास जी गावे लगे, क्या? तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। कुंभनदास जी कह रहे हैं, आप भी देखो भगवान कितना अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। देखो जरा, कुंभनदास जी कह रहे, सखी कैसा है तेरा जीवन और कैसे डोले तेरे पीछे ठाकुर जी। तू अपनो श्रृंगार करत है। सखी से कह रहे, गोपी तू जब अपना श्रृंगार करती तब तू अपनो श्रृंगार करत है। लेकिन ये हमारे श्रीनाथ जी क्या करते उस समय? तू तो अपना श्रृंगार करती है, लेकिन हमारे श्रीनाथ जी क्या करते वह समय? ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। और इतना ही नहीं, जब गोपी श्रृंगार करते करते अपने बालों को गूंथती, बाल सजाती, तो उस समय भगवान कहते रहने दे, तेरे पे ना हो। तो गोपी कहती फिर, तो भगवान क्या करते वह समय? गोपी के केशों को गूंथने लग जाते। कुंभनदास कह रहे, तू कितनी भाग्यवान है। अरे जिनके पीछे पूरी दुनिया डोले, वो तेरे जब तू श्रृंगार करती है तो दर्पण लेके खड़े हो जाते। तू अपना चेहरा ऊपर करती है तो ठाकुर जी ऊपर दर्पण को उठा ले। तू नीचे अपना शीश करे, ठाकुर जी नीचे दर्पण दिखावे लग जाए। तू जिस ओर मुख मोड़ ले, ठाकुर जी वहीं दर्पण को दिखावे लग जाए। तो जब तू अपने केस बनावे तो ठाकुर जी तेरे को मना करके तेरे केस खुद बनावे लग। कितनी भाग्यवान है तू, कितनी भाग्यवान, कितना प्यारा भाग्य है तू। जगत का स्वामी तेरे पीछे डोलता फिरे, जगतपति तेरे पीछे भागता भागता फिरे। तू है सखी बड़े भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़े भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। ये तेरे केश गूंथत बैठो, ये तेरे केस गूंथत बैठो, और तेरे पीछे पीछे डोलत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत है। कुंभनदास
ये रोज तेरे गुण गावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत हैं। किसका गुणगान गा रहे? बोले श्रीनाथ जी का गुणगान नहीं, ये तेरे गुणगान गावत है। किसके? सिर्फ तेरे गुणगान गाता ही कुंभनदास है सखी। क्यों? क्योंकि तू भाग्यवान है, तू बड़ी भाग्यवान है। ये तेरे केस गूथत बैठो और तेरे पीछे पीछे तो डोलत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। कभी मन में विचार किया करो, गोपियों के यहाँ आए, शबरी के यहाँ चल के आए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? क्यों नहीं मिले अभी तक? जीवन बीत रहा है, जीवन निकल चुका है, अब कब प्राण निकल जाए भरोसा नहीं। पर ठाकुर जी अभी नहीं मिले। जीवन की शाम होने को आ गई पर राम अब तक नहीं आए। हमारे घनश्याम अभी तक हमको नहीं मिले। कब मिलेंगे? कभी जाकर पूछ लिया करो, कभी ठाकुर जी से कह दिया करो, नाथ कब आओगे, कब कृपा करोगे? पूछो, आज पूछो ठाकुर जी से, क्यों नहीं मिल रहे? कब मिलोगे? कब आओगे? ना दर्शन दोगे भी या नहीं दोगे? पूछो जरा गोविंद से, कहो कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब अपराध हो गया? क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई जो आप हमें अब तक नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिले आप? बताओ जरा आप हमारा अपराध हमें दिखाओ, कोई तो इशारा करो, कुछ तो बताओ हमको कि है ना किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं। किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही,
समझा रहे कि आप मिलोगे, आप आओगे, पर अब मन को समझाना बहुत मुश्किल हो गया हमारे। कृपा करो, अब नहीं जिया जा रहा आपके बिना। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती नाना, ऐसे अब हम आपके बिना नहीं जी सकते। इसलिए कृपा करो। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रहूं दिल था। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल का। आई जीवन की शाम, आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रहूं दिल। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराओ, कैसे रखो दिल का। आई जीवन की शाम, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रहूं दिल का। आई जीवन की शाम, प्यारे जो तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराओ, शाम कैसे रखो दिल का। बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार। बिखरा मेरा श्रृंगार, मेरा बिलख रहा है प्यार। शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, आओगे, शाम कब आओगे, आओगे जा। शाम कब आओगे। मेरे दर्द भरे ये गीत, तू सुन ले मन के में, अब और ना तड़पाओ, मैं हारी तुम गए जी। मेरे दर्द भरे ये गीत, तू सुन ले मन के में, अब और ना तड़पाओ, मैं हारी तुम गए जी। मेरे दर्द भरे ये गीत, तू सुन ले मन के में, अब और ना तड़पाओ, मैं हारी तुम गए जी। मेरे दर्द भरे ये गीत, तू सुन ले मन के में, अब और ना तड़पाओ, मैं हारी तुम गए जी। ओ भक्तों के तुम श्याम, करने हम पे उपकार। ओ भक्तों के तुम श्याम, करने हम पे उपकार। ओ भक्तों के
ये जीवन किसी काम का नहीं है ना। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो भी क्या। अब आपको पाना है, अब आप चाहिए। सब कुछ पा लिया, सब मिल गया, लेकिन एक आप नहीं मिले अभी। आप कब मिलोगे? कब दीदार होगा, कब दर्शन होगा? मिलोगे कब? क्योंकि है नाथ, जैसे जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, प्राणों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, इस ऐसी आपके बिना भी हम जी रहे, हमारे जीने का महत्व क्या है? इसलिए आप मिले, आप गोपियों को मिले। आपने ना जाने कितने बड़े बड़े पापियों पर कृपा करी, तो क्या वो कृपा का भंडार क्या हमारे लिए नहीं है? क्या आप हमें नहीं अपनाओगे? और अपनाओगे तो कब अपनाओगे, हमें बताओ। ये भाव लेके भगवान के पास कुंभनदास कह रहे हैं, सखी तू बड़ी भाग्यवान है, नंदलाल तेरे घर आते, तू जैसा जैसा कराते ठाकुर जी वैसा वैसा करते, तू भाग्यवान है। और इस भाव को गाते गाते कुंभनदास जी पूरा भाव गा करके चुप हो गए, मौन हो गए। सब उनकी ओर देखने लगे, अब क्या हो गया इनको, कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन कुंभनदास मौन हो के भीतर ही भीतर अब श्रीनाथ जी से ये बात कह रहे। अब तक गोपी से कह रहे थे, अब श्रीनाथ जी से कह रहे, नाथ आप गोपी के पीछे पीछे भागे। अरे मैं आपको अपने पीछे नहीं भगाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, एक बार सिर्फ आप आओ और आकर मुझे हृदय से लगाओ। ये भाव, और बस ये कहना था। तानसेन के भाव को सुन के भगवान प्रसन्न नहीं हुए, पर कुंभनदास के भाव को सुन करके श्रीनाथ जी आज स्वयं मंदिर से बाहर निकल के अपने भक्त के लिए चले हैं। और कुंभनदास को जाकर के हृदय से लगाया, आंखें खोल प्यारे आंखें खोल, देख मैंने सिर्फ गोपियों को नहीं, मैं तो तेरे जैसों को भी अपनाता हूँ, कहीं पर कोई तेरे जैसा भाव लेके तो आए। एक बात याद रखना, फिर दोहराएंगे, वो मिलते हैं। पूतना जैसी राक्षसनी पर कृपा कर दी, भगवान भोलेनाथ ने देवराज जैसे दुष्ट पर कृपा कर दी, बिंदुक जैसे माँ पापी को तार दिया, वो हमें क्यों नहीं तारेंगे? लेकिन अभी तक तरे नहीं है ना, तो कारण है क्यों नहीं तरे, क्योंकि अभी हम उन जैसे, अरे कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उन जैसे कहीं ना कहीं बन ही नहीं पाए। लेकिन फिर भी पूछा करो, फिर भी द्वार पे भाग भाग के जाया करो। ये भाव कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, हम ठाकुर को पाने योग्य नहीं, हम बाबा को पाने योग्य नहीं है, पर जब देखते हैं इनकी कृपा पर नजर जाती, इतने बड़े बड़े पापियों को तार दिया, तो फिर भाव हृदय में आता है कि जब इतने बड़े पापियों को तारा, तो मुझ पापी को भी तार दो। क्या जा रहा है आपका, तार दो ना, कृपा कर दो ना। क्योंकि हमने सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। ये भाव आता है फिर हृदय में, और ये भाव भगवान कहते मुझसे जिद किया करो। जब तुम जिद लेके आते हो ना,
तब मुझे प्रसन्नता होती है। हम जिद नहीं करते, हम संसार से जिद करते पर भगवान से नहीं। और भगवान कहते तू जैसा प्रेम संसार से करता ना, उससे भी कम प्रेम कर ले मुझसे, पर कर वैसा ही प्रेम कर, भले ही कम कर पर वैसा प्रेम कर, मैं तुझे मिल जाऊंगा। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जब आओ ना तो जिद किया करो। जिद क्या? बोले हमें तारो, अब कुछ भी हो जाए हम पर कृपा करो, हम पर करुणा करो, हम पर दया करो। भगवान कहते हैं जैसे तू माता पिता को अपना मानता है तो तू उनके सामने जिद करता है। अरे बच्चा माता पिता से कहे, पिताजी से जाके कहे मुझे तो कार लेनी है, पिताजी मना कर देंगे एक दो बार, नहीं हम नहीं दिलाएंगे। बेटा फिर जिद करे, नहीं जी हमें कार लेनी है, माता पिता मना कर देंगे। बच्चा क्या करेगा? बच्चा उदास होके बैठ जाएगा, जाओ हमें आपसे नहीं बात करनी, बैठ जाएगा उदास होके, दो चार आंसू बहाएगा। माता पिता तक फिर वो नहीं आएगा, बाद में चल के फिर खुद माता पिता उसके पास चल के जाएंगे, तुझे गाड़ी चाहिए ना, चल मेरे साथ, बता कौन सी लेगा। जिद करो। भगवान कहते जब कोई मुझसे जिद करता है ना, मुझे अपना मान के, तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि हाँ, तब मुझे लगता है कि मुझे अपना मानता है। पर हम दुनिया को अपना मानते, पर विडंबना इतनी है कि आज तक कभी हमने शिव जी को अपना नहीं माना, कभी हमने बाबा भोलेनाथ को अपना माना ही नहीं। बस कहते फिरते भक्ते भक्ते नहीं। जिस दिन ऐसे भाव आ जाए ना, तब समझना आज हम बाबा के बने, क्योंकि वो बड़े दयालु। ब्रह्मा पर कृपा कर दी उन्होंने, उस केतकी पर भी कृपा कर दी उन्होंने, तो हम पर क्यों नहीं करेंगे? हम पर करुणा क्यों नहीं करेंगे? कभी पूछा करो। केवल जल चढ़ा दिया शिव भोले बाबा पर हो गया काम? नहीं, कुछ देर बैठा करो, पूछा करो, ये भाव प्रकट किया करो। शौनकादिक ऋषि कह रहे महाराज आपने प्रथम शिवलिंग का प्रागट्य आदि तो हमको बता दिया, शिवरात्रि का महत्व आदि भी बाबा भोलेनाथ ने यहाँ पे वर्णन कर दिया, आपने हमें बताया शिवलिंग का महत्व। और एक बात, शिवलिंग का महत्व बात जान लीजिए, आजकल कई व्यक्ति शिवलिंग का अर्थ गलत निकालते हैं, पर नहीं, ज़्यादा अधिक नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें भी ये कहते हुए ठीक नहीं लगता, लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, शिवलिंग कौन है, क्या है? जैसे भगवान इस संसार में अपनी सेवा करवाते हैं, किस रूप में? हम नारायण की सेवा नहीं कर सकते, हम सेवा करते हैं, फिर भी किस रूप में? भगवान ने इस संसार में एक शालिग्राम भगवान हो गए और दूजे श्री गोपाल जी। भगवान ने जैसे ये दो रूप संसार में उतारे हैं कि हम नारायण की सेवा नहीं कर सकते, हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी सेवा कर सकते, अपने घर में रख कर के ही हम इनकी सेवा करें, इनकी भक्ति करें, इनकी आराधना करें। ये क्या है? भगवान के दो रूप है, भगवान निराकार और साकार है, दोनों हैं, निर्गुण भी है और निराकार भी है, दोनों हैं। और भगवान वही इस संसार में जब अपनी सेवा करवाते हैं तो भगवान अपना कोई ना कोई रूप बनाते हैं, व्यक्ति को प्रदान करते जिससे व्यक्ति सेवा करे। तो हम शिव जी की भी आराधना और शिव जी की भी हम सेवा नहीं कर सकते, तो सेवा किसकी कर सकते? बोले शिवलिंग की सेवा कर सके। जैसे शालिग्राम भगवान है, ठीक ऐसे ही शिवलिंग है। और यहाँ पे वर्णन आया जैसे व्यक्ति अपने घर में, और शिवलिंग कोई पुरुषवाचक चिन्ह नहीं, ये ब्रह्म का चिन्ह है। और ये शिवलिंग जो व्यक्ति पुरुषवाचक चिन्ह समझ के इसकी पूजा आराधना करता है वो अपराध करता है, और इसका अपराध बहुत भयंकर है। इसीलिए जिस घर में जैसे शालिग्राम होने आवश्यक है, लड्डू गोपाल जी होने आवश्यक है, ठीक ऐसे ही घर में शिवलिंग भी होनी आवश्यक है।
अपने घर में शिवलिंग जरूर लाओ और उनकी सेवा करो। अपने घर में रख करके बाबा भोलेनाथ की सेवा करो। ये क्या है? ये भगवान हमको अवसर देते कि देखो तुम्हारे लिए मैं क्या से क्या नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सेवा कर सको, इसीलिए भगवान कहते मैं तुम्हें सबको सेवा का अधिकार देने के लिए क्या रूप नहीं बना लेता। तो इसलिए सेवा करो। शिव जी ने हम सबको कहा कि तुम सेवा करो, तो शिवलिंग का रूप बना के संसार में उतार दिया कि चलो शिवलिंग की सेवा करो। ठाकुर जी ने गोपाल जी का रूप बना के संसार में उतार दिया कि गोपाल जी की सेवा करो, उनकी आराधना वंदना करो। इसीलिए और दर्शन करो, आदि आदि भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग का महत्व गाया। शिव तारणीम यतीम शिवलिंग तारणीम अहिम सेवनम यतम कृपा दास्यताम। ये वर्णन आदि किया। उसके पश्चात शिव जी की आराधना वंदना जीवन में कितनी आवश्यक है यहाँ पे वर्णन आया। यहाँ पे सोनकादिक ऋषि कह रहे महाराज हमने सुना कि जो शिव भक्ति से विमुख थे, ऐसे नारद जी भी जो केवल नारायण की भक्ति को अपना के विराजे थे, ऐसे नारद के जीवन में शिव भक्ति आई, शिव जी की आराधना वंदना आई। किस कारण से आई? किस कारण से वो शिव जी की भक्ति में लीन हुए, आप हमको बताइए। तो यहाँ पे नारद किस प्रकार शिव भक्ति में आए, ये वर्णन सूत जी महाराज कर रहे हैं। उससे पूर्व संतों के लिए संत निवास, गौ माताओं के लिए गौशाला का निर्माण आदि हो रहा है। ये दासी संतों की, गौ माताओं की सेवा करती है। और आज टीवी चैनल के माध्यम से जो भक्त जुड़े हैं, एक बार हम उनके नाम श्रवण कर लेंगे। 1 गज भूमि 11,000 रुपये का सहयोग गौशाला के लिए प्रदान किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। श्री ओम राठौर जी, ये भी बीना मध्य प्रदेश से है। इन्होंने भी 5 फुट भूमि 5100 रुपये का सहयोग भेजा है। एक बार इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। गुप्तदान, इन्होंने भी 5 फुट भूमि 5100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। और साथ ही साथ हमारे जो कि शिष्य हैं और श्री रेखा बंसल जी और इनकी बहन नीतू बंसल जी, इन्होंने भी 2 गज भूमि 21,000 रुपये का सहयोग इन्होंने भेजा है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। एक बार फिर से इनके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठाकुर जी आप सबके जीवन में कृपा बनाए रखें, क्योंकि मैंने कल कहा था जब हम दूसरों का सहारा बनते, जब हम दूसरों को छत देते हैं, तो ठाकुर जी अपनी कृपा छत्र छाया में हमको रखते हैं। और एक और गुप्तदान, ये 3 फुट भूमि 3100 रुपये का सहयोग इन्होंने भेजा। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली आप बजाएं। कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप सभी के लिए व्यासपीठ से हम आपको प्रदान करते हैं। ठाकुर जी से आप सबके लिए कामना। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब आगे हम कथा के प्रसंग को बढ़ाएं। नारद जी महाराज कह रहे, नारद जी महाराज किस प्रकार शिव आराधना में आए, शिव भक्ति में अब ये प्रसंग आरंभ करें। रामचरित्र मानस में भी ये प्रसंग आता है, शिव महापुराण में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं बड़े ध्यान से, और बड़ी सुंदर कथा है। एक बार श्री देवर्षि नारद हिमालय नगरी की ओर चले, और जब हिमालय नगरी की ओर चले तो उस समय श्री नारद जी महाराज ने देखा, वहाँ पे एक आश्रम आदि निहारा, सुंदर स्थान देखा। नारद जी के मन में भाव आया क्यों ना यहाँ बैठ के हम तप करें, ध्यान करें। नारद जी वहाँ पे बैठ गए, और नारद जी जब वहाँ पे विराजमान हो गए तपस्या करने के लिए, भगवान का ध्यान लगाने के लिए। एक बात याद रखना, जब भी आप सुंदर कर्म करने के लिए चलोगे, जब भी आप धर्म करने के लिए चलोगे, या जब भी आप भक्ति के पद पे चलोगे, कोई ना कोई तुम्हें आने का, रोकने का प्रयास जरूर करेगा। कोई ना कोई तुम्हें भक्ति के पद से तुम्हारा पाँव पकड़ के तुम्हें संसार की ओर खींचेगा।
और याद रखना सबसे पहले तो अपन ही आ जाते हैं। कई ऐसे घर हमने देखे जो कई तो हमारे पास माताएं आती जो कहते देवी जी हम जैसे तैसे करके आते कथा सुनने, आने ही नहीं देते कोई भी, फिर भी आ जाती हैं। घर में ही दुष्ट भरे पड़े हैं तो औरों की तो बात दूर की है महाराज, लेकिन फिर भी निहारो, ये सच है। अगर आप माथे पे तिलक धारण कर लो, गले में तुलसी पहन लो, थोड़ा सा भेष बदल लो, भक्ति के भेष में आ जाओ, दुनिया आपको जीने नहीं देंगी। लेकिन याद रखना, मीरा भी जब भक्ति के पथ पे चली, राजसी वस्त्र त्यागे, राजसी श्रृंगार त्यागा, और जब कृष्ण की दीवानी बनी, एक भाव प्रकट होता है। श्रृंगार भी किसके लिए किया? मीरा ने ठाकुर जी के लिए। जिन भेषाम हरो सावरी जी, सोई में भेष धरूंगी। और मीरा बाई ने ठाकुर जी के लिए भेष धरा, बैरागन है गई। और जब मीरा ने भक्ति के पथ पे चल के ठाकुर जी के लिए भेष बैरागन का धारण किया तो दुनिया पीछे पड़ गई। दुनिया ने ना जाने क्या क्या नहीं कहा। जब शिव की ओर हम चलते हैं, जब हम गोविंद की ओर चलते हैं, तो दुनिया ना जाने कितनी कड़वी बातें रूपी जहर हमको पिलाती है। पर एक बात याद रखना, संसार की कड़वी बातें रूपी जहर जिसने पी लिया, बाद में वो भगवान की कृपा का आनंद भी प्राप्त करता है। क्योंकि भैया जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो हुआ था अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले जहर ही निकला था। जब भी कोई अच्छा कर्म करोगे ना, सबसे पहले बुराई सुनने को मिलेगी। और याद रखना, जीवन में जब तुम्हारे अधिक परीक्षा ली जाए, ये परीक्षा ही है। दुनिया की लाख बातें सुनने पर भी जब आप भक्ति पथ ना छोड़ो, यही पक्का और यही सच्चा वैष्णव है। तो याद रखना मैया जी, कितनी सुंदर बात। जीवन में जब आप कुछ अच्छा कर्म करोगे, धर्म करोगे, तो परीक्षा होगी। अच्छा, छोटी परीक्षा हो तो समझना हम छोटा कार्य करें, और जब परीक्षा बड़ी हो ना, ऊंचे लेवल की हो, तो समझना बढ़िया कर्म कर रहे, ऊंची भक्ति कर रहे, उत्तम कोटि की भक्ति कर रहे, इसलिए बड़ी परीक्षा हो रही है। अरे मीरा की जितनी परीक्षा हुई, हमारी क्या होगी? गोरा कुमार की जितनी बड़ी परीक्षा हुई, हमारी क्या होगी? क्यों? हमारी छोटी मोटी परीक्षा होती है और हम उसी में घबरा जाते हैं। और उसी में रखा भगवान के सामने, ये लो माला झोली यहाँ रखी, हम तो चले संसार की ओर, और भोले बाबा को छोड़ के चलते बने। एक बात बताए, हमें एक गाय की तरह बनना चाहिए। कैसे? एक गाय को जब एक व्यक्ति लाता है ना घर में, एक खूंटे से बांध देता है, गाय फिर एक ही जगह बंधी रहती है, खूंटे से बंधी हुई है। अच्छा, गाय को भूख लगती है तो वो अपनी भाषा में पुकारती है व्यक्ति को, और वो व्यक्ति उसकी पुकार ना सुने, कुछ देर पुकार के फिर वो चुपचाप होके बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर पुकारेगी, नहीं आया, कोई फिर बैठ गई, फिर पुकारा, कोई नहीं आया, फिर बैठ गई। लेकिन वो गाय खूंटा तोड़ करके भागती नहीं है। भागती है? नहीं। सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी, सच्चा शिव भक्त वही है। जीवन में कितने भी दुख आ जाए, पर फिर भी शिव जी की भक्ति करता रहे, शिव जी को पुकारता रहे, बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहे, और तब तक लीन रहे जब तक बाबा भोलेनाथ मिल ना जाए। याद रखना, गाय की पुकार सुन के भी, अरे भैया बिना रोए माँ भी नहीं दौड़ के आती। जब तक बच्चा नहीं रोता ना, माँ भी नहीं आती, रोना पड़ता है। और बच्चा ना रोए, माँ मगन है काम में, तो बाबा को पुकारना पड़ेगा। जब तक भोले बाबा को नहीं पुकारोगे, जब तक नहीं। और दृढ़ विश्वास, अरे आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं
रख के भक्ति करते रहो, लेकिन कभी भगवान की ओर पीट करके, संसार की ओर मुख करके, संसार की ओर मत जाना। यदि संसार की ओर बढ़ गए, समझ लेना विनाश के पथ की ओर बढ़ गए। जब संसार की ओर हम पीठ करते हैं और मुख बाबा की ओर करके जब बाबा की ओर चलते हैं, तब समझना अब हम कल्याण कराने के लिए जा रहे हैं, अब हम अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, अब हमने सही रास्ता आजमाया है। और याद रखना, धर्म का रास्ता ही सही रास्ता है, भक्ति का रास्ता ही कल्याण का रास्ता है। नारद जी भी भक्ति में